जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेष राशि वाले जातक और जातकाओं, 17 मई से लेकर 15 जून तक चलने वाला यह पवित्र अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आने वाला है। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय किए गए पुण्य कर्म, पूजा पाठ और भक्ति का लाखों गुना फल बढ़कर प्राप्त होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेष राशि के जातक जातकाओं के अधिक मास में बनने वाले यानी पुरुषोत्तम मास में बनने वाले विवाह योगों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय ग्रहों की स्थिति मेष राशि वालों के लिए विशेष संकेत दे रही है। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और 2 जून के बाद यानी 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए यह परिवर्तन आपके जीवन में शुभ परिणामों की वृद्धि करने वाला रहेगा। विशेष रूप से विवाह, प्रेम संबंध, पारिवारिक सुख और सम्मान के मामलों में अच्छे अवसर बनने वाला रहने वाला है। इसके साथ ही सूर्य और बुध की युति से बनने वाला बुधादित्य राजयोग आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना रहा है। आपकी वाणी में आकर्षक बढ़ेगा, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी सलाह का सम्मान भी करेंगे। जो लोग लंबे समय से अपने जीवन के अंदर अकेलापन महसूस कर रहे थे, उन्हें अब रिश्तों के नए अवसर मिलने के संकेत शुरू हो रहे हैं। मेष राशि में मंगल की उपस्थिति आपके आत्मविश्वास और साहस को बढ़ा रही है। आप अपने निर्णयों को मजबूती से लेने का प्रयास करेंगे। हालांकि कई बार आपका जिद्दी स्वभाव रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है, इसलिए इस समय आपको अपने स्वभाव में थोड़ी सावधानी यानी नरमी रखनी चाहिए। अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं तो रिश्तों में मधुरता आएगी, प्रेम बढ़ेगा और जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। भाग्य विधाता शनिदेव इस समय आपके द्वादश भाव में विराजमान है और 7.5 का प्रभाव भी इस समय चल रहा है। कई बार आपको मानसिक चिंता हो सकती है, अकेलापन महसूस हो सकता है या भविष्य को लेकर डर महसूस हो सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि शनिदेव के प्रभाव को संतुलित करने का कार्य करने वाली है। कठिन परिस्थितियों के बीच भी आपको राहत मिलने लगेगी और धीरे धीरे भाग्य का साथ आपको प्राप्त होता रहेगा। राहु आपके एकादश भाव में बैठकर अचानक लाभ और नए लोगों से संपर्क के योग बना रहे हैं। वहीं केतु पंचम भाव में स्थित होकर प्रेम संबंध, शिक्षा और संतान सुख में थोड़ी रुकावट दे सकते हैं। जो विवाहित दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें कुछ समय तक धैर्य रखना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है, इसलिए आप पढ़ाई में अपनी एकाग्रता जरूर लगाएं। हालांकि अधिक मास के दौरान विवाह और शुभ मांगलिक कार्य सामान्य रूप से नहीं किए जाते, लेकिन इस समय रिश्तों की बातचीत शुरू होने के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से 15 जून के बाद अचानक रिश्तों में तेजी आने लगेगी। परिवार की ओर से विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों की शादी की बात लंबे समय से अटकी हुई थी, उनके लिए सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आपका होने वाला जीवन साथी समझदार होगा, परिवार को महत्व देने वाला होगा और आपके स्वभाव से मेल खाने वाला होगा। आर्थिक स्थिति भी पहले की अपेक्षा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी और व्यापार में धीरे धीरे सुधार होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। यह समय आपको केवल बाहरी सफलता ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी देगा।
यदि आप भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे तो जीवन की कई बाधाएं स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। दोस्तों, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में मेष राशि वालों के लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। प्रतिदिन प्रातः स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें। एक छोटी तुलसी की लकड़ी लेकर के उसमें रुई लपेटें और उसमें एक दीपक लगा करके शुद्ध देसी घी डाल करके भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण जी के सामने प्रज्वलित करें। इसके साथ ही संध्या समय तुलसी माता के नीचे भी एक दीपक अवश्य लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी और विवाह तथा रिश्तों में आने वाली बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। पुरुषोत्तम मास मेष राशि वालों के जीवन में नई उम्मीद, नए रिश्ते और नए अवसर लेकर आ रहा है। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम का आगमन होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।